सोचिए, क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो एक ही समय में महान विद्वान हो, परम शिव भक्त हो, वेदों का गहन ज्ञाता हो और फिर भी इतिहास का सबसे बड़ा खलनायक कहलाए? पुराण कहते हैं ऐसा व्यक्ति वास्तव में हुआ था। उसका नाम था रावण। बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण उसका जन्म नाम नहीं था। उसका वास्तविक नाम था दशानन। कहा जाता है कि उसकी गर्जना इतनी प्रचंड थी कि देवताओं के हृदय कांप उठते थे। वे स्वयं को असहाय अनुभव करने लगते थे। इसी कारण वो रावण कहलाया, रुलाने वाला। नाम के साथ ही उसकी छवि भी बन गई, भय और शक्ति का प्रतीक। उसका वंश ही उसके जीवन के सबसे बड़े द्वंद्व की कहानी कहता है। उसके पिता थे महर्षि विश्रवा, ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य ऋषि के वंशज, महान तपस्वी और वेदों के प्रकांड ज्ञाता। उसकी माता थी कैकेसी, दैत्यराज सुमाली की पुत्री, तेजस्विनी और अत्यंत महत्वाकांक्षी। यहीं से रावण के भीतर दो धाराएं बहने लगी। एक ओर ब्राह्मणत्व की विद्या और तप, दूसरी ओर दैत्य वंश का उग्र स्वभाव। वो न पूरी तरह देव था, न पूरी तरह दानव। पुराण बताते हैं कि उसका जन्म भी साधारण नहीं था। वो राहु काल और अशुभ नक्षत्रों में जन्मा। ज्योतिषियों ने तभी भविष्यवाणी कर दी थी, ये बालक एक दिन समस्त विश्व को हिला देगा। शायद उसी क्षण उसका भाग्य भी तय हो गया था, तेज और विनाश दोनों का। रावण की बुद्धि असाधारण थी। वो चारों वेदों का ज्ञाता था। आयुर्वेद, खगोल शास्त्र, शस्त्र विद्या में निपुण था। राजनीति और अर्थशास्त्र पर उसकी पकड़ इतनी गहरी थी कि स्वयं देवता भी उसे हल्के में नहीं लेते थे। रावण संहिता और अरुण संहिता जैसे ग्रंथ आज भी उसकी विद्वता की साक्षी हैं। वो अज्ञानी राक्षस नहीं था, वो अत्यधिक बुद्धिमान था। पर रावण जानता था कि केवल बुद्धि से देवताओं को नहीं जीता जा सकता, इसलिए उसने तपस्या का मार्ग चुना। वो गोकर्ण गया, नर्मदा के तट पर बैठा, हिमालय की कठोर गुफाओं में साधना की, वर्षों तक उपवास किया और अपनी तपस्या को चरम पर ले जाने के लिए अपने ही सिर काट काट कर अग्नि में अर्पित करता रहा। 10 सिर, 10 अहंकार, जो वो स्वयं भस्म करना चाहता था। अंततः ब्रह्मा प्रसन्न हुए, वर मांगने का समय आया। रावण ने मांगा कि देव, दानव, यक्ष और नाग, इनमें से कोई भी उसे मार ना सके, पर उसने मनुष्य का नाम नहीं लिया। उसी क्षण उसकी नियति ने करवट ली। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वरदान मिलते ही रावण के भीतर सोया हुआ अहंकार जाग उठा। उसे लगा कि वो अमर हो गया है, अजय है। पुराण कहते हैं जहां तप समाप्त हुआ वहीं से विनाश आरंभ हुआ। शक्ति ने उसे ऊंचा उठाया, पर अहंकार ने उसकी दृष्टि छीन ली। पुराण कहते हैं रावण अधर्मी बनने से पहले एक परम शिव भक्त था। उसकी भक्ति दिखावे की नहीं थी। वो महादेव को पिता की तरह मानता था, गुरु की तरह पूजता था और ईश्वर की तरह उनसे भाई भी खाता था। विष्णु या ब्रह्मा नहीं, रावण का आराध्य केवल शिव थे और पुराण उसे महादेव का सबसे कठोर तपस्वी भक्त कहते हैं। रावण जानता था कि ब्रह्मा वर दे सकते हैं, पर शक्ति का मूल स्रोत शिव है। इसलिए उसने हिमालय की निर्जन चोटियों में जाकर कठोर तपस्या की, वर्षों तक मौन व्रत रखा, शरीर को असहनीय कष्ट दिए और कई पुराणों के अनुसार उसने अपना रक्त तक शिवलिंग पर अर्पित किया। न भोग, न मद्य, न ऐश्वर्य, केवल तप, केवल साधना। उसी साधना की पराकाष्ठा से एक दिन वो क्षण आया जब रावण ने अपनी भक्ति को संगीत में ढाल दिया। शिव तांडव स्तोत्र की रचना हुई, जिसके हर श्लोक में अहंकार नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण था। यही कारण है कि आज भी शिव तांडव को किसी दानव की नहीं, एक सिद्ध साधक की वाणी माना जाता है। पर यहीं से कथा ने करवट ली। पुष्पक विमान से जाते समय रावण का मार्ग कैलाश पर्वत से होकर गुजरा। नंदी ने उसे रोका और कहा, यह महादेव का निवास है, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। उसी क्षण रावण के भीतर दबा हुआ अहंकार जाग उठा। उसने सोचा, मैं ब्रह्मा से वरदान पाया हूँ, मुझे कौन रोक सकता है। और उसने शक्ति प्रदर्शन में कैलाश पर्वत को हिला दिया। ये भक्ति नहीं थी, ये अहंकार का पहला विस्फोट था। महादेव ने हस्तक्षेप किया, बिना क्रोध, बिना शस्त्र, केवल अपने पैर के अंगूठे से उन्होंने कैलाश को दबा दिया। रावण पर्वत के नीचे दब गया, असहनीय पीड़ा में फंस गया और वर्षों तक वहीं कैद रहा। पहली बार उसे अपनी सीमाओं का ज्ञान हुआ। उसी वेदना में वो रोया, गाया और पश्चाताप में शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। शिव प्रसन्न हुए, कैलाश हटाया, रावण को मुक्त किया और उसे चंद्रहास तलवार प्रदान की। वही तलवार जो आगे चलकर उसके विनाश का कारण बनी।
पर जाते जाते रावण एक और भूल कर बैठा। उसने नंदी का अपमान किया, उनके स्वरूप पर हंसा। नंदी ने उसे श्राप दिया, जिस वानर जाति का तू उपहास कर रहा है वही तेरी लंका को जलाएगी। वही श्राप आगे चलकर हनुमान, वानर सेना और लंका दहन का कारण बना। रावण का सबसे बड़ा अपराध सीता हरण नहीं था। उसका सबसे बड़ा अपराध ये भूल जाना था कि शक्ति का स्रोत शिव है और वो स्वयं केवल एक साधक था। पुराण कहते हैं स्वर्ण लंका केवल सोने की नगरी नहीं थी, वो व्यवस्था, ज्ञान और समृद्धि की एक आदर्श राजधानी थी। स्वर्ण लंका का अर्थ ये नहीं था कि वहां सब कुछ ठोस सोने का बना था। पुराणों के अनुसार लंका ऐसी नगरी थी जिसकी आभा स्वर्ण जैसी दमकती थी। उसके भवनों में स्वर्ण, रत्न, मणियां और दिव्य धातुओं का प्रयोग था। सड़कें तक सुगंधित लेप से निर्मित थी। ये धन का प्रदर्शन नहीं, बल्कि उस युग की उन्नत वास्तुकला और विज्ञान का प्रमाण था। एक ऐसी नगरी जो अपने समय से बहुत आगे थी। रावण केवल एक योद्धा नहीं था, वो एक कुशल राजनीतिज्ञ और प्रशासक भी था। लंका में कर व्यवस्था स्पष्ट थी, न्याय व्यवस्था तेज थी और अपराध लगभग नगण्य थे। पुराणों में यहाँ तक कहा गया है कि रावण के राज्य में ना कोई विधवा रोती थी और ना कोई बालक भूखा सोता था। प्रजा का पालन पोषण राजा का प्रथम कर्तव्य माना जाता था और इस कर्तव्य में लंका कभी पीछे नहीं रही। सबसे चौंकाने वाला सत्य ये है कि रावण न्याय के विषय में अत्यंत कठोर था, विशेषकर स्त्रियों के सम्मान को लेकर। किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना छूना घोर अपराध माना जाता था, जिसका दंड मृत्यु या देश निकाला था। यही कारण है कि सीता के अपहरण के बाद भी रावण ने कभी उनका स्पर्श नहीं किया। ये तथ्य वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से मिलता है। लंका में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था। राक्षस स्त्रियां भी विदुषी मानी जाती थीं और सभाओं में उनका स्थान था। स्वयं मंदोदरी नीति, धर्म और राजनीति में निपुण थीं और अनेक बार रावण को सही मार्ग दिखाने का प्रयास करती रहीं। ये उस समाज की प्रगतिशीलता का संकेत था जिसे आज भी दुर्लभ माना जाता है। रावण एक विद्वान राजा था, वेदों का ज्ञाता, आयुर्वेद का विशेषज्ञ, ज्योतिष और तंत्र का आचार्य। वो केवल बल से नहीं बल्कि ज्ञान के आधार पर शासन करता था। पर इतनी महानता के बावजूद उसकी एक कमजोरी थी, अहंकार। अहंकार ने उसे अंधा कर दिया। वो किसी की सलाह सुनने को तैयार नहीं था। मंदोदरी ने समझाया, विभीषण ने चेताया, पर रावण ने स्वयं को अपराजय मान लिया। पुराण कहते हैं जिस राजा को अपनी शक्ति पर गर्व हो जाए उसका पतन निश्चित हो जाता है। विभीषण ने धर्म को सर्वोपरि मानते हुए कहा, सीता को लौटा दो, यही धर्म है। रावण ने इस वाणी को कमजोरी समझा, विभीषण का अपमान किया और अंततः उन्हें लंका से निकाल दिया। उसी क्षण से लंका के पतन की कथा लिखी जा चुकी थी। लंका इसलिए नहीं गिरी कि राम अधिक शक्तिशाली थे, बल्कि इसलिए गिरी क्योंकि रावण ने धर्म की बात नहीं सुनी, अहंकार को भक्ति से ऊपर रख दिया और स्वयं को नियमों से ऊपर समझने लगा। पुराण कहते हैं रावण की पराजय रणभूमि से पहले ही उसके महल में शुरू हो चुकी थी। मंदोदरी कोई साधारण रानी नहीं थी, वो मय दानव की पुत्री थी, नीति, धर्म और शास्त्रों की गहन ज्ञाता, जिन्होंने महर्षियों से शिक्षा पाई थी। लंका की महारानी होते हुए भी वो विवेक की आवाज थी। उन्होंने रावण से कहा, सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो लक्ष्मी स्वरूपा है। उन्होंने बार बार चेताया कि सीता को सम्मान सहित लौटा दो, राम से शत्रुता मत लो, विनाश द्वार पर खड़ा है। वाल्मीकि रामायण कहती है कि मंदोदरी की वाणी धर्म से भरी थी, पर रावण के अहंकार ने उसे दबा दिया। उसी क्षण रावण केवल राजा ही नहीं, एक पति के रूप में भी असफल हो गया। कुंभकर्ण को अक्सर केवल खाने सोने वाला राक्षस समझा जाता है, पर सच इससे बहुत अलग है। पुराण बताते हैं कि उसने ब्रह्मा से निद्रा नहीं बल्कि निर्देवत्व का वर मांगा था, पर इंद्र ने उसकी जिह्वा फेर दी और वो गहरी निद्रा में चला गया। ये शाप नहीं, देवताओं की चाल थी। जब वो युद्ध से पहले जागा तो उसने स्पष्ट कहा, राम धर्म के मार्ग पर हैं, उनसे युद्ध अधर्म है। उसने रावण को समझाया, सीता लौटा दो, युद्ध रोक दो। पर जब युद्ध टल न सका तो उसने कहा, राजा चाहे अधर्मी हो जाए पर मैं भाई का धर्म नहीं छोड़ सकता। कुंभकर्ण युद्ध भूमि में उतरा और अकेले वानर सेना को रोक दिया। कई दिनों तक उसने ऐसा युद्ध किया कि देवता भी कांप उठे। वाल्मीकि रामायण में उसका वर्णन पर्वत के समान अडिग योद्धा के रूप में मिलता है। उसकी मृत्यु अहंकार में नहीं, कर्तव्य निभाते हुए हुई, और यही उसे महान बनाती है। अब रावण सचमुच अकेला पड़ गया था।
भाई खो चुका था, पुत्र मेघनाथ पहले ही मारा जा चुका था। अंतिम दिन राम और रावण आमने सामने थे। रामायण कहती है कि राम ने अंतिम क्षण तक रावण को समझाने का प्रयास किया, अभी भी अवसर है, लौट जाओ। पर रावण ने इनकार कर दिया। रावण जब रणभूमि में गिर पड़ा तब वो संसार का सबसे पराजित व्यक्ति नहीं था। वो उस क्षण भी वेदों का ज्ञाता, शिव का भक्त और अपार अनुभव से भरा हुआ था। राम ने उस दृश्य को केवल विजय के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक अवसर के रूप में देखा, ज्ञान के अंतिम अवसर के रूप में। राम लक्ष्मण से बोले, ये क्षण शत्रु का नहीं, गुरु का है, जाओ और इससे सीख लो। जैसे ही रावण के पास पहुंचे, वे अनजाने में उसके सिर की ओर खड़े हो गए। रावण ने शांत स्वर में कहा, राजकुमार, ज्ञान कभी ऊपर से नहीं मिलता। जो सीखना चाहता है उसे विनम्र होकर पैरों की ओर खड़ा होना पड़ता है। ये कोई अहंकार नहीं था, ये भारतीय परंपरा का संकेत था। यही वो क्षण था जब रावण राक्षस नहीं रहा, वो एक शिक्षक बन गया और लक्ष्मण शिष्य। पुराण कहते हैं कि मृत्यु के बाद रावण को मुक्ति मिली, क्योंकि अंत तक उसने शिव भक्ति नहीं छोड़ी। रणभूमि में भी राम नाम का स्मरण उसके अंतर्मन में था। शायद इसी कारण वो खलनायक होकर भी पूरी तरह नकारात्मक नहीं बन पाया, और इसीलिए रावण याद रखा गया, क्योंकि वो केवल गिरा नहीं, बल्कि गिरते हुए भी दुनिया को सिखा गया कि ज्ञान बिना विनय और शक्ति बिना धर्म अंततः विनाश बन जाती है।